हाँ, प्लेटफ़ॉर्म आपको मिला है। इस आज की परफ़ॉर्मेंस को किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे चांस और ये अपॉर्चुनिटी मिली है डीपीएल में खेलने के लिए क्योंकि अ, हरियाणा से यहाँ पर आके क्रिकेट खेलना एक एक नॉर्मल फैमिली के बच्चे के लिए ईज़ी नहीं है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे कैप्टन हिम्मत सिंह ने जिन्होंने मुझे ट्रायल्स पे बुलाया और फिर ट्रायल्स पे सिलेक्ट होने के बाद मुझे आते ही पहला मैच खिलाया। आज आपकी बॉलिंग से मैच का रुख बदल गया। जिस तरीके से आपने बॉलिंग की थी, 4 विकेट आपने चटकाए हैं। एक तरीके से आप सबसे बड़े हीरो हैं। क्या कोई प्लानिंग थी पहले? किस तरीके से सोच के, पिच को देख के, क्या किस तरीके से बॉलिंग? प्लानिंग बस यही थी सर जो हम सारा साल मेहनत करते हैं, जो हम टूर्नामेंट्स में क्रिकेट खेलते हैं, बस वही चीज़ हमने यहाँ ग्राउंड में एग्जीक्यूट की। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हमने नहीं किया, बस अपनी स्ट्रेंथ पे रहे और अच्छी क्रिकेट खेलने का हमारा माइंडसेट था और वही हमने एग्जीक्यूट किया। यशजीत, आमतौर पर पावर प्ले में स्पिनर्स के लिए डालना काफी मुश्किल होती है, स्पेशली अगर आप फिंगर स्पिनर हो, लेकिन आज आपने डाला, पावर प्ले का आखिरी ओवर डाला और इनफैक्ट विकेट भी लिया। तो कुछ माइंडसेट में बदलाव आता है अगर आप एज बतौर स्पिनर पावर प्ले में डालना है आपको, जब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो कुछ बचने के लिए जाता है स्पिनर? सर मेरे को जहाँ तक लगता है जितनी क्रिकेट अभी तक मैंने खेली है, अगर मैं पावर प्ले में बचने जाता तो शायद मुझे रन और ज़्यादा लग सकते थे। तो मैंने बस ये था कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे बॉल डालनी है, डॉट बॉल डालनी है और वही चीज़ एग्जीक्यूट हो गई सर, स्टंप टू स्टंप बॉल डालकर। अपने एक्शन के बारे में थोड़ा-सा बताओ किसके ऊपर मॉडल किया है? बिकॉज़ मुझे एक ज़िम्बाब्वे के बॉलर की याद आती है, उसी टाइप का थोड़ा-सा एक्शन लग रहा है लेकिन नहीं सर, ये मैंने किसी को देख के नहीं बनाया एक्शन, एक्चुअली मेरा नेचुरल एक्शन है। मैं जितनी भी स्टेट क्रिकेट खेला हूँ और जितनी मैंने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस की है, तो ये मेरा नेचुरल एक्शन है। ये नेट में बॉल डाल-डाल के अपने आप बन गया है। ये मैंने किसी को देख के नहीं बनाया है और इस एक्शन में मुझे मज़ा आता है बॉल डालने में। इसलिए कई बार लोगों को अजीब भी लगता है, वो मेरे लिए नर्वसनेस होती है, लेकिन मैं लोकल टूर्नामेंट्स खेलता हूँ तो अब मुझे हो गया है, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आयुष की जगह कॉलर कब आया, कब बताया? सर मुझे ट्रायल के लिए फ़ोन आया था न्यू दिल्ली टाइगर्स की टीम से और हिम्मत भैया ने मुझे ट्रायल पे बुलाया था और उससे पहले? नहीं, मैं ऑक्शन में अनसोल्ड हो गया था। तो उसके बाद कौन इंजर्ड हुआ, कब हुआ मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और मेरे पास जैसे ही ट्रायल के लिए कॉल आया मैंने ट्रायल दिया। ट्रायल के बाद मुझे टीम में लिया गया और हिम्मत भैया ने मुझे बोला था कि आपको ट्रायल पे आना है और हम आपको पिक करेंगे। अच्छा लगातार 2 साल से कॉर्पोरेट जितनी भी वो पब्लिक सेक्टर लीग होती है उसमें टॉप विकेट टेकर हुए हैं, सीआई के लिए टॉप विकेट टेकर रहे हो। थोड़ा-सा बताओगे कि वो एक्सपीरियंस कितना फ़ायदेमंद रहेगा? सर वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक्चुअली एफसीआई ने मुझे स्टाइपेंड पे 2 साल के लिए रखा था और उसके एफसीआई के लिए मैंने बहुत टूर्नामेंट्स खेले, ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर भी खेला है और एफसीआई का इंटर ज़ोनल टूर्नामेंट भी होता है। तो उसमें हमारे कोच है योगेश सचदेवा सर, उन्होंने मुझे बहुत बैक किया, बहुत सपोर्ट किया है और वहाँ से मुझे ये टी20 क्रिकेट का थोड़ा आइडिया और बेटर हुआ है कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे आप काम रह के अपनी स्ट्रेंथ पे बॉल डाल के अपनी टीम को मैच जिताओ। तो गुड़गाँव और देहरादून दोनों में हाईएस्ट विकेट टेकर थे। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा हरियाणा अंडर 19 में कौन से सीजन में ऑल इंडिया विकेट टेकर थे, टॉप विकेट टेकर? सर मैं 3 सीज़न खेला हूँ हरियाणा के लिए अंडर 19 में और मेरी 100 से ज़्यादा विकेट हैं बोर्ड क्रिकेट में अंडर 19 में और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 20 अंडर 25 में भी मैं खेला। वहाँ पर मुझे रणजी ट्रॉफी के लिए वो नहीं देख रहे थे परफॉर्म करने के बाद भी और अनफॉर्चुनेटली मुझ पे बैन लगा दिया गया था 2 साल का। तो फिर वहाँ से मैं दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुआ और मैंने यहाँ लोकल क्रिकेट खेली, लीग खेली, डीडीसी लीग में 3 साल से खेल रहा हूँ। एफसीआई के लिए भी लीग में खेल रहा हूँ और वहाँ विकेट लेकर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। बैन क्यों लगा सर? हाँ जी, वो किसी की गलत कंप्लेंट की वजह से सर उसमें कोई सुनवाई हुई नहीं और मेरे डॉक्यूमेंट्स सही थे। उस टाइम पे बैन के ड्यूरिंग मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ। मतलब मैं सारी जो बोर्ड क्रिकेट से अलग क्रिकेट है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में खेला हूँ। अगर मेरे पे बैन लगा तो सर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, बस मैं उस चीज़ के बारे में कुछ अब बात ही नहीं करना चाहता। थैंक यू। थैंक यू सर।